हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। हमारी तरफ से आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे घर में तो सुबह से ही आज पेट्रोटिक सॉन्ग्स बज रहे हैं। हम हर्ष को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे क्या होता है और वो कहाँ से है और फ्लैग का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें। और सहर्ष का तो फेवरेट सॉन्ग है नन्ना मुन्ना, मैं नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। आपका कौन सा फेवरेट इंडिपेंडेंस डे का सॉन्ग है वो हमें ज़रूर लिखिए इन द कमेंट सेक्शन। और नो मैटर वे वी आर यू नो एज इंडियंस, इस दिन स्पेशली अपने देश को और अपने फ्रीडम फाइटर्स को, ऑल ऑफ दैट, जिसके साथ हम बड़े हुए, जो कहानियाँ सुनते हुए हम बड़े हुए, जो हमने पढ़ाई की जिसके बारे में, अपने देश की हिस्ट्री के बारे में, वो सारी चीज़ें हमें बहुत याद आती हैं। और अपने देश से ऑब्वियसली हमें बहुत लगाव है, तो वो तो हमें याद आता ही है। एब्सोल्युटली, इसीलिए हमने बहुत सालों से ये सुना है कि बुर्ज खलीफा पे इंडियन फ्लैग, इंडियन कलर्स डिस्प्ले हो रहे हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना हम जाके खुद उसे देखें, विटनेस करें, और स्पेशली इन इंडियन अटायर। सो हर्ष को भी कुर्ता पजामा पहना के, और लेट्स जस्ट गो एंड सी क्या होता है वहाँ पे। अभी कल की न्यूज़ है कि वहाँ पे पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे के लिए पाकिस्तान का फ्लैग कलर्स वहाँ पे दिखाए थे, तो वी आर होपफुल कि इंडिया का फ्लैग भी डिस्प्ले होगा। तो हम चलते हैं और आपको भी साथ लेके चलते हैं, एंड विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक एंड फील्स लाइक ओवर देयर। ओके, सो लेट्स गो। लेट्स गो। हम लोग पहुंच जाए, रास्ते में ही हैं अभी हम बुर्ज खलीफा के, और काफ़ी ट्रैफिक है एंड वी आर टारगेटिंग टू बी देयर बिफोर 8 o'clock, बिकॉज 8 o'clock अभी चांसेस हैं कि फ्लैग कलर्स होस्ट होंगे बुर्ज खलीफा पे। तो बस हम फटाफट पार्किंग में गाड़ी को लगा के बस भागेंगे उस तरफ। फ्लैग कलर्स होस्ट नहीं होंगे, फ्लैग कलर्स फ्लैश होंगे। हाँ वही। ट्रैफिक है और आपको पता नहीं दिख भी रहा होगा कि नहीं। हम लोग अभी रेड लाइट पे खड़े हैं और आई विल शो यू 360। इट्स वेरी वेल लिट अप एरिया, डाउनटाउन है ये, और काफ़ी यहाँ पे बिल्कुल रौनक लगी रहती है सारा टाइम। अभी तो हम एंटर कर जाएंगे पार्किंग में, यहाँ से इस साइड के बाद सीधा ही। देख लो, क्रिसमस ही लग रहा है। जुलाई अगस्त में, अगस्त भाग रहे हैं हम यहाँ पे दुबई मॉल में। अंदर आना और अंदर पार्किंग मिलना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो बड़ी दूर पार्किंग मिली बट मिल गई। नाउ वी आर इन द दुबई मॉल एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स द बुर्ज खलीफा। ओके, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे। 8 बजे का टाइम था यहाँ पे फ्लैग के कलर्स फ्लैश होने का बुर्ज खलीफा पे। हम लोग लेट हो गए, 8:10 पे हम लोग पहुँचे। हमें लगा अब तो निकल गया, अब तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, बट वी जस्ट स्ट्रेट अवे रैन to this area where you can see Burj Khalifa in my background, and इसमें जैसे ही हम लोग यहाँ पहुँचे और फ्लैग के कलर्स फ्लैश हो ही रहे थे, वो तो मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो मैं आपको दिखाऊंगा। और अभी दोबारा से दे आर सेइंग कि it will display again in about 10 minutes and then I'm gonna record that properly। और रश बहुत है, हमें आगे जगह ही नहीं मिली कहीं पे खड़े होने की। इट्स फुल्ली पैक्ड, और यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, यहाँ पे बेसिकली कार्स को वैले पार्किंग है कार्स की, और वहीं पे साइड पे मैंने इनको रिक्वेस्ट किया यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड को कि हमें यहाँ पे खड़े होने दे, हमारे पास बच्चा है, और इसने हमें खड़े होने के लिए दे दिया है। और हम यहाँ से नेक्स्ट शॉट डेफिनेटली लेंगे फ्लैग कलर्स का। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ पे। अभी जैसे फ्लैग कलर्स जैसे ही आए थे, वहीं पे साथ ही सबने हूटिंग शुरू कर दी, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलना शुरू कर दिया। तो बहुत ही अच्छा माहौल। जैसे इससे पहले मैंने ऐसा का माहौल वाघा बॉर्डर पे, जब मैं पंजाब में गया था, अमृतसर के पास वाघा बॉर्डर में, वहाँ पे मैंने ऐसा देशभक्ति वाला माहौल देखा था, और यहाँ पे भी वैसा ही है। सो वेरी वेरी टॉलरेंट, I would say very very tolerant over here for other religion and other countries. Amazing it is really। गर्मी बहुत है यार, गर्मी बहुत है। और मैंने अभी जैसे मैं बता रहा था कि मैंने एक स्पॉट बड़ी मुश्किल से रिक्वेस्ट किया खड़े होने के लिए, और उसके साथ देखो क्या लगा हुआ है, कूलर।
और अभी कूलर के सामने खड़े हैं। हाँ बट कूलर नहीं है, ये गर्म हवा फेंक रहा है। हाँ हवा तो बिल्कुल गर्म है, पानी नहीं डाला इन्होंने पैड्स पे ना, पानी डलेगा इसके अंदर थोड़ा। घर का कूलर याद आ रहा है मुझे। हाँ और इस पार्किंग में ना, ये वैले पार्किंग है, सारी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं, अमेजिंग, लैम्बोर्गिनी, जैगुआर और सारी आई थिंक लोकल्स सारे यहीं पे वैले में पार्किंग दे रहे हैं अपनी गाड़ी की, और उसके बाद फिर यहीं से एंटर कर रहे हैं, एज आई कैन सी अराउंड, एंड वी आर स्टिल वेटिंग फॉर We are waiting for the another session of India flag का डिस्प्ले। देख लिया है हमने बट अभी तक दिल नहीं भरा है, तो एक और बार देख के जाएंगे और आप लोगों को भी थोड़ा ढंग से दिखाएंगे, तब थोड़ा मज़ा आएगा यू नो। और यहाँ पे बहुत इंडियंस हैं, बहुत अच्छी स्पिरिट है। घर पे बैठ के कुछ नहीं पता चलता कि बाहर क्या चल रहा है, बट बाहर निकलने से पता चलता है कि सारे इंडियंस यहाँ आए हुए हैं, इतनी भीड़ है और एवरीवन's वेटिंग फॉर दिस मोमेंट and everybody hooted, everybody was screaming Independence Day. That was a great feeling, honestly. Absolutely. At least you feel that you know आपके fellow Indians यहाँ पर उतने ही खुशी से excited हैं Independence Day के लिए जितने आप हो। Exactly. I think they started already. Yeah, it started, but वो इंडियन फ्लैग का डिस्प्ले नहीं था, सिर्फ नॉर्मल लाइट शो था, जो हमें पता लगा कि उसके बाद इंडियन फ्लैग दोबारा डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिर मैं आपको अपनी पहली वाली रिकॉर्डिंग ही अभी आपको दिखा दूंगा, जब हम एग्जैक्टली वहाँ पहुँचे ही थे और वहाँ पे डिस्प्ले हुआ और वो मैंने कैप्चर किया था, एंड देन दैट फुटेज कम्स राइट आफ्टर दिस शो। तो हमें ये लग रहा था कि आधे घंटे बाद दोबारा एक बार इंडियन फ्लैग डिस्प्ले होगा बुर्ज खलीफा पे, जो कि नहीं हुआ। द वन दैट वी सॉ व्हेन वी केम इन, वही एक ही लौता डिस्प्ले था इंडियन फ्लैग का बुर्ज खलीफा पे। शुक्र है हमने रिकॉर्ड कर लिया और हमने आपको दिखा दिया। दूसरा शो जो 8:30 बजे वाला था, वो एक नॉर्मल शो था, जो कि नॉर्मल यहाँ पे लाइट शो होता है, लेज़र डिस्प्ले होता है बुर्ज खलीफा पे, अलॉन्ग विद द फाउंटेन शो। पर ठीक है, आप यहाँ पे दुबई मॉल आओ तो ऑब्वियसली आपके पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं करने के लिए।
वेल उसके ऊपर हमने एक ऑलरेडी व्लॉग बनाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हो जाकर। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि बस डिनर टाइम है, अपनी इंडियन अटायर वगैरह सब पहना हुआ है, तो करामा चलते हैं। करामा जाके कुछ इंडियन फूड खाते हैं, इंडियन लोगों से मिलते हैं। करामा यहाँ पे मिनी इंडिया बोलते हैं उसको, और वहाँ पर ज़्यादा थोड़ी फेस्टिवल वाली फील आएगी, तो वी आर प्लानिंग टू गो देयर। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बिकॉज सहर्ष वॉज होल्डिंग द इंडियन फ्लैग इन द मॉल, एंड वी वर बीइंग टोल्ड कि आप ऐसे नहीं दिखा सकते, बिकॉज यहाँ पे अलाउ नहीं है कि आप कोई भी फ्लैग किसी भी कंट्री का ओपनली लेकर आप एक मॉल या किसी भी जगह पे आप जाओ। अगर आपका कोई स्पेशल इवेंट है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल डे इन स्कूल्स, या फिर कोई आईबी या इंटरनेशनल स्कूल है जिनको अलग कंट्री के फ्लैग्स आके लगाने हैं, तो वो भी परमिट लेके ही लगा सकते हैं। तो ऑब्वियसली सहर्ष वाज गोइंग अराउंड द मॉल विद द फ्लैग, एंड देन दे टोल्ड अस टू विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि आप उनको फोल्ड करके वापस अंदर रख लीजिए। तो वी हैड टू कीप इट इनसाइड। वी हैव टू ऑब्वियसली रिस्पेक्ट एंड ओबे ऑल द रूल्स ऑफ द प्लेस दैट यू आर लिविंग इन। थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगा, ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे है एंड वी आर लाइक देशभक्ति वाली फील से बाहर, बट ठीक है, वी जस्ट केप्ट इट इनसाइड। नाउ वी आर गोइंग टू करामा टू हैव डिनर एंड जस्ट enjoy Independence Day with a nice Indian dinner. So let's go.